सबसे पहले तो ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या है। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स क्या लिखा है, फिजिकल डेवलपमेंट रिफर्स टू चेंज इन फिजियोलॉजिकल ग्रोथ एंड मसल्स ग्रोथ। जैसे कि हम इसको मोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। बोला था फिजिकल डेवलपमेंट यानी मोटर डेवलपमेंट, हमारी मोटर डेवलपमेंट हो रही है। तो यानी फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि हमारे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारा बॉडी डेवलप हो रहा है, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स डेवलप हो रही है, इंटरनल बॉडी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, सेंसेस डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, ये सब क्या है फिजिकल डेवलपमेंट, सभी फिजिकल डेवलपमेंट में ही आते हैं। ग्रोथ, हमारे मसल्स का ग्रोथ, हमारे बॉडी का ग्रोथ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जितने चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में वो फिजिकल डेवलपमेंट की पार्ट है, यानी हमारा मोटर डेवलपमेंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हमारे मसल्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, बॉडी ग्रोथ हो रही है मेनली, ठीक है। तो और ये कुछ हमारे जो अर्ली ईयर्स होते हैं लाइफ के, जो बच्चे के अर्ली स्टेज होता है 1, 2, 3 साल तक का बच्चा, 10 साल तक, ये रैपिड चेंजेस होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, उसके बाद स्लो हो जाता है। और फिजिकल डेवलपमेंट कब तक होता है, ये मेनली कंसेप्शन से टिल एडल्टहुड तक, ठीक है। एडल्टहुड यानी 18 से 19 साल, 19 साल 20 साल तक होता है, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आया फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, एक्सप्लेन करना होगा तो अच्छे से कर देना, ठीक है, विद एग्जांपल्स और अपने वर्ड्स में। तो अब देखते हैं आगे, इसमें भी कुछ टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं है बट हैं, ठीक है। बट ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है बुक के, तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन मैनर में मिल जाए, जैसे बुक में लिखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई बुक में लिखा है, तो आप, मैं कुछ गलत नहीं बता रही हूँ आपको, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की, बुक वगैरह भी रीड आउट की है, सब करके पीपीटी बनाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने नेक्स्ट है हमारा स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 1 बाय 1 एक एक स्टेज मिलेगा और उसके थोड़े एक्सप्लेन करते हुए टॉपिक वाइज आपको कैसे पेपर में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सब मिलेगा। फिजिकल डेवलपमेंट एट इन्फेंसी। इन्फेंसी में कैसे हमारा बॉडी वेट में डेवलपमेंट होगी, हाइट में डेवलपमेंट होगी, बॉडी प्रोपोर्शन में डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप बॉडी प्रोपोर्शन देख सकते हो, एज द चाइल्ड ग्रो ओल्ड एट द एज ऑफ 1.5 और 2 द प्रोपोर्शन बिकम 1:5। तो ये MCQ में आ सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे आ सकता है, बॉडी वेट भी पूछ सकता है, ठीक है। एवरेज बॉडी वेट क्या होती है बच्चे की, 7 से 8 किलो, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 years द चाइल्ड अराउंड 10 किलो का बच्चा हो जाता है 2 साल का। तो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देती हूँ, ठीक है, ये हो गया, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन करना है तो नोट्स में राइट डाउन कर लो, ठीक है। तो ये हमारे जो फिजिकल डेवलपमेंट एट इन्फेंसी का स्टेज में हमने ये चीज़ें बताई हैं, ठीक है। कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, अच्छे से इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं बहुत देर तक कुछ एक ही चीज़ में लगी हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से रीड आउट कर लो आप। चलिए, ये हमने पढ़ लिया कि इन्फेंसी में क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट एट अर्ली चाइल्डहुड, यानी अर्ली चाइल्डहुड में आपका फिजिकल डेवलपमेंट में क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेज बता दी, स्टेज याद कर लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट क्या पता पूछ ले एग्जाम्स में, ठीक है, क्योंकि हम कुछ देख नहीं सकते ना कब क्या पूछ ले। तो इसमें भी आप देख सकते हो, बॉडी वेट के बारे में कुछ बता रखा है, हाइट के बारे में बता रखा है, ठीक है। इसको भी जूम कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे हाइट, बॉडी प्रोपोर्शन, बोन्स एंड मसल्स के बारे में बताया, मोटर डेवलपमेंट बताया। तो ये सारी चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लो, राइट डाउन कर लो, एक बार इसको रीड आउट कर लो, ठीक है, क्योंकि आप रीड आउट करोगे ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक बार रीड आउट कर लोगे तो। और मेनली इसमें क्या है कि हाइट में लिखा है स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ इन टर्म ऑफ हाइट। यहाँ पे हमारे जो हाइट के मामले में यहाँ पे जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है थोड़ी, ठीक है, बट होती है, धीरे धीरे चलती है। और 6 साल तक जो बच्चा होता है उसका मेजर 46 से 47 इंचेस हाइट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। बोन्स वगैरह का है यहाँ पे, बोन्स एंड मसल्स में क्या, लॉस ऑफ बेबी टीथ एंड द इमरजेंसी ऑफ परमानेंट टीथ इज मोस्ट चिल्ड्रन। ज़्यादा बच्चों में, हमने पहले ही पढ़ा है कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा मोस्ट चिल्ड्रंस में, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है, ठीक है, बट एक पैटर्न भी है डेवलपमेंट का, इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चों में यहाँ इस एज तक आने में, अर्ली चाइल्डहुड एज में आते आते बच्चों के दांत जो होते हैं उनके, जैसे कहते हैं ना दूध के दांत गिर रहे हैं या परमानेंट टीथ आ रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। अगर पूछे कि किस एज में बच्चों के दांत गिरने लगते हैं या परमानेंट आने लगते हैं तो आप लिख देना अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और यूनिट 1 में हमने बात की थी कि अर्ली चाइल्डहुड की एज क्या है, तो वो भी आप देख लेना हमारे पहले यूनिट 1 में। ये अच्छे समझ आ गया ना आपको ये वाला। चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं इसका हम स्टेज। ऑब्वियस सी बात है, अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड आएगा, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट एट लेटर चाइल्डहुड, इसमें भी हम ऐसे बॉडी वेट के, हाइट के, बॉडी प्रोपोर्शन के, बोन्स, मसल्स, मोटर डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सब एक बार रीड आउट कर लो। मैं फिर से इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। तो आपको अच्छे दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट डाउन कर लो या रीड आउट कर लो, वीडियो पॉज करके
एंड हो जाएगा, बस इतने में हो जाएगा, बहुत है ये, ठीक है। इतना भी डीप नहीं पूछता इस टॉपिक से, इसीलिए बस आपको इससे थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप ये देख लेना, हाईलाइट हो रहा है बॉडी प्रोपोर्शन 1:7 का हो रहा है, ठीक है। तो द बॉडी प्रोपोर्शन ऑफ द हेड टू द बॉडी कम्स अराउंड 1:7 अप्रॉक्स, ठीक है। तो बॉडी प्रोपोर्शन ये हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है एडोलसेंस, फिजिकल डेवलपमेंट एट एडोलसेंस में क्या क्या होता है। तो आप वेट, बॉडी वेट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो, हाइट के, बॉडी प्रोपोर्शन, बोन्स एंड मसल्स, मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। और ये हमारा लास्ट है स्टेज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट का स्टेज, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया इसको। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इसको मैं जूम कर देती हूँ, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो, साथ ही में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर आपको पूरे का स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, क्या क्या है क्या क्या नहीं, बस एक बार रीड आउट कर लेना, थोड़ी चीज़ें थोड़ा आप याद कर लेना। इसमें बॉडी प्रोपोर्शन देख लो 1:8, यानी हमारा जो सर है वो हमारी पूरी बॉडी का एक पार्ट है, बाकी का 8 पार्ट हमारी पूरी बॉडी का, मतलब हेड को छोड़ के, यही है, ठीक है। चलो फिर हमने ये भी पढ़ लिया, मैं इसको ठीक से कर दूँ, ओके। तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर है, हमारा सोसाइटी हो सकती है, होम, स्कूल इन्वायरमेंट, कैसे स्कूल इन्वायरमेंट में है, अच्छा स्कूल इन्वायरमेंट होगा, घर का इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट अच्छा होगा। इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे हमारे पास, प्ले की एक्टिविटीज़ होंगी तो अच्छा होगा, ठीक है। तो होम और स्कूल इन्वायरमेंट बहुत इफेक्ट करेगा, ठीक है। साथ ही में हमारा जो स्कूल का करिकुलम होगा ये भी हमें इन्फ्लुएंस करेगा हमारे फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट में बच्चों को। क्योंकि अगर मान लो करिकुलम बहुत रिजिड है, ठीक है, कोई प्ले का कोई स्कोप ही नहीं है, ऐसे पढ़ाओ बच्चा आ रहा है उसे बैठा लो, पढ़ाओ, लंच कराओ, फिर से पढ़ाओ, फिर स्कूल से वापस घर भेज दो, तो ये क्या है, तो डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा। तो ये फैक्टर से जो अफेक्ट कर सकते हैं अगर अच्छा करिकुलम नहीं हुआ स्कूल का, तो समझे। तो इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, अगर बच्चों को कुछ ज़्यादा सिक्योर रख दिया, ठीक है, कि बाहर मत जाओ, बाहर मत खेलो, ये है वो है, आजकल का बच्चों को बहुत सेफ्टी इश्यूज हो रहे हैं, तो इससे थोड़ा अफेक्ट कर सकता है बच्चों का फिजिकल मोटर। क्योंकि घर में बैठे बैठे क्या करेगा, वीडियो गेम्स वगैरह खेलेगा, टीवी देखेगा, तो इससे बच्चे की और ही दिक्कत हो जाएगी, उसकी फिजिकल बॉडी में और उसके आंखों पे वगैरह पे दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये भी अफेक्ट कर सकता है। और अगर कुछ ज़्यादा फ्री छोड़ दिया, ठीक है, एकदम बिल्कुल ही फ्री हो गया बच्चा, बाहर खेल रहा है, तो हो सकता है उसको चोटें वगैरह भी लग सकती हैं। तो ये चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे की फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से, ठीक है। और साथ में हमने तो पढ़ाई था इंडिविजुअल डिफरेंस, सारे बच्चे अलग हैं, ठीक है, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। तो कुछ के फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के लिए उनको प्लेज वगैरह देनी पड़ेंगी, और कुछ को क्या है, उनको अकेले खेलना पसंद है, ग्रुप में नहीं पसंद, कुछ को ग्रुप में पसंद है। ये सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पे बच्चे के हो सकते हैं कि अफेक्ट करें। कुछ का इमोशनल स्टेबिलिटी थोड़ा कम है, तो इसीलिए वो इंडिविजुअल थोड़ा अलग है, तो इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी। तो आप एग्जाम्स में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है, कैसी एक्टिविटीज़ है, कैसा हमारा बच्चे को खेल रहे हैं, ठीक है, उनके सभी एस्पेक्ट्स को देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। और साथ ही में हम इसके जो हमारा टॉपिक है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट का, इसका हमारा लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रोल ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स इन प्रमोटिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। की टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर ऐसा क्या करेंगे जिससे बच्चों का फिजिकल और मोटर डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों को तो सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को इन्वायरमेंट अच्छा दो, जहाँ बच्चा फ्रीली खेल पाए, बिना किसी डर भय के वो खेल पाए, ऐसे इन्वायरमेंट देना उसको, अच्छे अच्छे गेम्स वगैरह देना, उसको सैंपल्स दिखाना कि ऐसे गेम खेलते हैं, ऐसे नहीं खेलते, ठीक है। उसके साथ साथ उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना, जिससे उसका सोशलाइजेशन में मदद हो, ठीक है। इसको इमोशनली सपोर्ट देना, अगर कुछ हो गया, दोस्तों में लड़ाई हो गई, तो उसको समझाना क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बच्चों के अंदर एक हेल्दी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सिर्फ कॉम्पिटिटर ही मत बनो, एक अच्छा स्पिरिट होना चाहिए ना, कि आप ठीक है आपको कंपटीशन करना है, बट ऐसे नहीं कि हार गया अब तो मैं उसको मारूंगा, क्यों मैं से जीता कैसे, ये वो। एक अच्छी स्पिरिट ऑफ कंपटीशन हेल्दी वे में डेवलप करना, ठीक है, कि हार जीत तो लगी रहती है, बाकी सामने लोग कांग्रेच करो और अपने ऊपर काम करो, कांग्रेचुलेशन दे दो उसको, ठीक है, और अपने ऊपर नेक्स्ट टाइम आप ही जीत सकते हो, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करना, ठीक है। और साथ में रेगुलर फिजिकल चेकअप करवाना, जिससे बच्चे का बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं या है, तो हमें टाइम से पहले पता चल जाए उन प्रॉब्लम्स को, या कोई डिजीज को बहुत आगे इन सीरियस केसेस में ना जा पाए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन दो इस सब बारे में, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स में उसे क्या करना है क्या नहीं करना, अलग अलग यूथ आइकन्स हैं, ठीक है, उनकी काउंसलिंग वगैरह कराओ, ठीक है। यंग चिल्ड्रंस के एडोलसेंट्स को नॉलेज दो, बहुत सी चीज़ों की एक्सपीरियंस दो, उनको बातें सुनो, ठीक है। रिक्रिएशनल गेम्स, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो सब डिज़ाइन करो, और साथ में बच्चे से भी डिज़ाइन करो कि चलो 2 गेम्स को एक साथ मर्ज करके देखते हैं कैसा एक गेम बनता है, ठीक है। रिक्रिएशन कुछ नया क्रिएट करना कुछ गेम से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब हमारे टीचर्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे का फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। ये हेडिंग लिखना है, ये हेडिंग मैंने आपको दी है,
ये हेडिंग लिखना, इसके नीचे 2-3 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, फिर दूसरी हेडिंग 2-3 लाइन में एक्सप्लेन। एग्जाम में अगर पूछे तो ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है। और ये पूछता भी बहुत बार कि टीचर पेरेंट्स का रोल बताओ फिजिकल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, तो आपको ऐसे बताना होगा, ठीक है। और ये बहुत ईजी है, पहले फ्लो चार्ट बना देना उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये सब नीचे एक्सप्लेन कर देना, 5 से 8 नंबर आराम से मिल जाएंगे आपको।